नमस्कार साथियों, जय जोहार साथियों। तो चलिए दोस्तों, मैं महेश मंडलोई आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम सेकंड क्लास। दोस्तों हम पढ़े थे यहाँ तक कि उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद पढ़े थे। क्या पढ़े थे? यहाँ से अब आगे कंटिन्यू करेंगे कि इसके पहले वीडियो अगर नहीं देखा है तो दोस्तों इसके पहले का वीडियो आप प्ले लिस्ट में डला है, प्ले लिस्ट में जाके आप पहले का वीडियो देखिए। तो दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे कि उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। अब उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं देखिए दोस्तों। तो पहला है ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर में क्या है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ये है ह्रस्व स्वर। फिर है दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ है। अब दोस्तों प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर को ये चिन्ह है, प्लुत स्वर का क्या है? ये चिन्ह है। और अवग्रह चिन्ह कौन से है? अवग्रह चिन्ह को इस तरह दर्शाया जाता है प्लुत स्वर को। अब दोस्तों देखिए पहला क्या है? ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर की डेफिनेशन क्या है कि जिन स्वरों का उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब दोस्तों दूसरा कौन सा है? दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। लिखिए दीर्घ स्वर क्या है कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। क्या है? दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। देखिए कि दीर्घ स्वर क्या है कि जिन स्वरों का उच्चारण क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है ना, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से? देखिए ये दीर्घ स्वर है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब दोस्तों नोट कीजिए तो दोस्तों अब आगे देखिए कि इसमें पंडित कामता प्रसाद क्या है कि पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने मूल ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी मानी है? 3 मानी है। जबकि व्याकरणिक रूप से दीर्घ स्वर की संख्या 7 मानी गई। मूल ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 3 है। तो कौन कौन सी है? ये है छोटा आ, फिर है ई और उ। तो ये है मूल ह्रस्व स्वर की संख्या 3 है दोस्तों। और व्याकरणिक रूप से दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7 है। तो 7 कौन कौन सी? देखिए आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और आओ। तो ये हो गए 7 दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये क्या है कि व्याकरणिक रूप से दीर्घ स्वर की संख्या पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने मानी है दोस्तों। अब तीसरा है प्लुत स्वर। दोस्तों प्लुत स्वर देखिए प्लुत स्वर क्या है? डेफिनेशन कि जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना
ह्रस्व स्वर से प्लुत स्वर में क्या है, ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए प्लुत स्वर पॉइंट लिखिए कि प्लुत स्वर को प्रकट या व्यक्त करने के लिए प्लुत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब प्लुत चिन्ह कौन सा है दोस्तों, देखिए ये है ये चिन्ह, और प्लुत स्वर क्या है, प्लुत स्वर का प्रयोग नाटक के नाटक के संवाद में किसी दूर के व्यक्ति को पुकारने के लिए, या फिर क्या है, मंत्र उच्चारण में तथा किसी सामग्री के क्रय विक्रय के समय किया जाता है। क्या है दोस्तों, देखिए कि प्लुत स्वर का प्रयोग किसी नाटक के संवाद किसी दूर के व्यक्ति को पुकारने के लिए किया जाता है, या फिर किसी मंत्र उच्चारण में तथा किसी सामग्री के क्रय विक्रय के समय किया जाता है। तो प्लुत स्वर ये हमने पढ़ा है कि प्लुत स्वर का प्रयोग नाटक के संवाद किसी दूर के व्यक्ति को पुकारने के लिए मंत्र उच्चारण में क्या है, या फिर मंत्र उच्चारण में तथा किसी सामग्री के क्रय विक्रय के समय किया जाता है। अब आगे पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। क्या है, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। अब मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कौन कौन से, देखिए पहला है एक मात्रिक। क्या है, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, एक मात्रिक, दूसरा है एक मात्रिक स्वर, और दूसरा है द्विमात्रिक स्वर, और तीसरा है त्रिमात्रिक स्वर। अब एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर, अब इनको हम पढ़ेंगे डेफिनेशन के साथ। देखिए पहला है एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर, देखिए जिन स्वरों की एक मात्रा गिनी जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं।
क्या है कि एक मात्रिक स्वर क्या है दोस्तों कि जिन स्वरों की एक मात्रा गिनी जाती है उन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे एक मात्रिक स्वर कौन कौन से हैं? तो एक मात्रिक स्वर है छोटी ई, छोटा ओ और री है। ये क्या है? एक मात्रिक स्वर। दोस्तों यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अ एक मात्रिक स्वर। देखिए दोस्तों, अ की मात्रा ये क्या है? अ की मात्रा नहीं गिनी जाती है। क्या है? अ की मात्रा नहीं गिनी जाती है, नहीं गिनी जाती है। क्या है? अ की मात्रा नहीं गिनी जाती है। एक मात्रिक स्वर में कौन कौन से हैं एक मात्रिक स्वर? तो ये छोटी ई है, छोटा ऊ है और री है। तो ये है एक मात्रिक स्वर। और अ की मात्रा नहीं गिनी जाती है। क्या है? अ की मात्रा नहीं गिनी जाती है। अब द्विमात्रिक स्वर। अब द्विमात्रिक स्वर क्या है दोस्तों? देखिए, द्विमात्रिक स्वर। तो जिन स्वरों की मात्रा क्या? जिन स्वरों की मात्रा क्या है? जिन स्वरों की दो मात्रा गिनी क्या है? दो मात्रा गिनी जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। दोस्तों, द्विमात्रिक स्वर क्या है? देखिए, द्विमात्रिक स्वर जिन स्वरों की दो मात्रा गिनी जाती है उन्हें क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे कौन कौन से हैं द्विमात्रिक स्वर? आ है, बड़ी ई है। इनको छोड़कर जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बड़ा ओ है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है। अब दोस्तों ये है द्विमात्रिक स्वर। अब दोस्तों एक पॉइंट लिखिए, एक नोट लिखिए। क्या है कि छंद शास्त्र में एक मात्रिक स्वर को ह्रस्व या लघु स्वर भी कहते हैं। स्वर भी कहते हैं। छंद शास्त्र में एक मात्रिक स्वर को ह्रस्व या लघु स्वर भी कहते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर क्लीन करके, ये आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा था छंद शास्त्र में वो जो नोट लिखवा रहा था, तो अभी आप लिखिए कि छंद शास्त्र में एक मात्रिक स्वर को ह्रस्व या लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद शास्त्र में एक मात्रिक स्वर को ह्रस्व या लघु स्वर भी कहते हैं। आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा था तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तथा द्विमात्रिक स्वर को दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद शास्त्र में एक मात्रिक स्वर क्या है? छंद शास्त्र में एक मात्रिक स्वर को ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। तथा द्विमात्रिक स्वर को दीर्घ या गुरु स्वर भी कहते हैं। अब दोस्तों, अब है अगला, तीसरा है त्रिमात्रिक। क्या है? त्रिमात्रिक स्वर। अब त्रिमात्रिक स्वर क्या है दोस्तों? कि जिन स्वरों की क्या है? जिन स्वरों की तीन मात्रा
या फिर 3 गुना मात्रा गिनी जाती है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर क्या होता है कि जिन स्वरों की 3 गुना मात्रा गिनी जाती है उन्हें त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे त्रिमात्रिक स्वर कैसे? सीते क्या है? ये लंबी मतलब कि 3 गुना तक आवाज़ आगे लय में पुकार सकते हैं। तो जैसे सीते को चिल्लाते तो सीते, फिर है राम, ओम, ये इस टाइप के। तो दोस्तों ये है हमारे त्रिमात्रिक स्वर। अब पढ़ेंगे दोस्तों कि जाति के आधार पर स्वर के भेद। अब जाति के आधार पर स्वर के भेद, अगला टॉपिक क्या है? जाति के आधार पर स्वर के भेद। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो और अपलोड करूँगा मैं दोस्तों, और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।